बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज से और इस वीडियो के आज करने का वाहिद मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे और सिद्दीक जान के चैनल को भी फॉलो करते हैं, उन्हें याद होगा कि 19 और 20 सितंबर की दरमियानी शब यानी कि अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने से सिर्फ एक रोज़ पहले सिद्दीक जान ने अपने इस तलिस्माती सोफ़े पर बैठकर और मेरे चैनल पर बैठकर एक ख़बर ब्रेक की थी। उसका टाइटल था, शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ। शहबाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों को बता दिया। अब ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी सिद्दीक जान के पास कि इन्हें मालूम था और शहबाज शरीफ को, दोनों को मालूम था कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होने वाले हैं। आज गिरफ़्तारी हो गई है। सिद्दीक जान साहब, क्या इसकी क्या कहानी है और क्यों शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए मेरे पास मुझे कोई और याद नहीं आ रहा कोई मिसाल। एक घिसा पिटा लतीफ़ा है, उसी से मैं आपको मिसाल सुनाऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब को कैसे पता था कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा। कहते हैं कि घर में डिनर चल रहा था, दस्तरखान पर सारे घर वाले बैठे थे, तो एक बंदे या बंदी ने कहा कि कल यही टाइम होगा, सारे इसी तरह बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, लेकिन कल इस दस्तरखान पर एक बंदा कम होगा। तो अगला दिन आया, सारे बैठकर और खाना खा रहे थे और सब ने बैठकर कहा कि कुछ भी हो किया उसने गलत है, जो कल रात को भाग गया या भाग गई है, लेकिन उसने कल ही कह दिया था कि कल एक बंदा कम होगा। वो बंदा या बंदी था अल्लाह वाला, ठीक है, कि उसे पहले पता था कल कि एक बंदा आज कम होगा। भाई, जिसका इरादा था रात को भागने का, उसे तो पता था कि कल एक बंदा कम होगा। तो यही मिसाल है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहना शुरू कर दिया था कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ, एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस भी ठीक है, आपका एनालिसिस ठीक या गलत हो सकता है। ख़बर भी जब आपको कोई सोर्स देता है, ख़बर ठीक या गलत हो सकती है। और कभी कभी ये भी होता है कि ख़बर ठीक होती है, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि वो उस तरह से नहीं हो पाता जो आपको ख़बर दी जाती है। इसलिए हम होते मोहतात हैं जो ख़बर देने में। लेकिन जब मैंने उस दिन तो आपने बड़े वसूख से बताया था कि शहबाज शरीफ अपने करीबी रुफ़क़ा को कह चुके हैं कि वो गिरफ़्तार होने। बिल्कुल मेरा सोर्स था। और ये भी आपको पता है कि हमारे जो बुनियादी असूल है जर्नलिज़म को, उसमें यही होता है कि आप अपना सोर्स जो है वो नहीं बताते, ज़ाहिर है पब्लिकली नहीं बताते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ क्योंकि चीज़ें। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि उसके बाद एपीसी हुई। एपीसी होने के 2 से 3 रोज़ के बाद शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सिद्दीक जान साहब और मैं इकट्ठे बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। लाहौर में की थी उन्होंने गालिबन। लाहौर में की थी और 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। असल बात उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरे साथ बैठकर सिद्दीक जान ने देखा और वो देखते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में हम इसके ऊपर वीडियो करेंगे, क्योंकि ये लग रहा है कि ये जेल जाने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि वो 47 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आई थिंक, और उसमें 45 मिनट फजूल थे और 45 मिनट पे उन्होंने जाके एक बात की थी जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखें, मैं आपको बता रहा था कि अभी इस वीडियो से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, वो सोर्स भी अपना शेयर किया कि मेरी उनसे बात हुई थी। ज़ाहिर है हम आपस में तो एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बता सकते। उन्होंने मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा था? जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि वो APC में खिताब करेंगे, और ये बात शहबाज शरीफ ने नहीं कही, ये ट्वीट शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, ये अनाउंस शहबाज शरीफ ने नहीं किया, जो कि पार्टी के सदर हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। ये अनाउंस कौन कर रहे हैं? बिलावल ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मैंने तीमारदारी की है, मैंने बात की है, और नवाज शरीफ साहब ने मेरी दावत कबूल कर ली है कि कल वो तकरीर करेंगे APC से। शहबाज शरीफ साहब को भी बिलावल की ट्वीट से पता चला कि नवाज शरीफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता हूँ, APC से खिताब करने जा रहे हैं। फिर साथ ही एक मरियम साहिबा अनाउंस करती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, ट्विटर अकाउंट बना लिया है, और नवाज शरीफ अब ट्विटर के जरिए और यूट्यूब के जरिए कनेक्ट रहेंगे आवाम के साथ राब्ते में रहेंगे। ठीक है। अब जब नवाज शरीफ इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो यार उन्होंने यूट्यूब चैनल पे या ट्विटर पे मौसम का हाल तो नहीं बताना ना, उन्होंने टड्डी दाल का तो नहीं बताना ना, उन्होंने कोई और आम सी चीज़ को उन्होंने कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस या रीट्वीट्स तो नहीं करनी ना। नवाज शरीफ का मैसेज ही यही था। जैसे ही आया कि वो ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट और ये वो सारा कुछ, तो पता चल गया कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जब भेजा था, तो ऐसे, वो हम आपकी वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं कि ऐसे निकाल के भेजा था जैसे वो मक्खन में से बाल निकाल के। बड़ा मुश्किल था नवाज शरीफ साहब को भेजना। चीज़ें कुछ तय हुई थी कि नवाज शरीफ जाके सियासत नहीं करेंगे, हाइबरनेट हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये अनाउंसमेंट होना। और फिर बाद में तो मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे सामने खुलकर भी सामने आ गई ना कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब गए
उनको जो वहाँ से पैगाम मिला उन्होंने मियाँ साहब को बता दिया कि मियाँ साहब उधर से ना ही समझें। तो वो जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब गए और जाके और उन्होंने जब वहाँ पे इस्तदा की नवाज शरीफ और मरीम के, और मरीम ने कह भी दिया कि हाँ वो हमारी बात हुई है वहाँ पे, जब वहाँ से इनकार हुआ उन्होंने बता दिया तो मियाँ साहब ने तय कर लिया कि आज मरीम नवाज ने तो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने चचा के लिए। वो मैं बताता हूँ आपको, वो यार उनके अल्फाज लड़खड़ा रहे थे, उनका दिल साथ नहीं दे रहा था। वो भर्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नज़र आ रहा था। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो ये अपने रुफ़का को कहा था ना कि मैं गिरफ़्तार होने जा रहा हूँ, वो उन्होंने इसलिए कहा था कि शहबाज शरीफ साहब किसी वजह से गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, वरना ईसा नकवी साहब आप किसी वकील से पूछ लें, कई वकला हमारे सुनते हैं, हमें दोस्त हैं, कई सीनियर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं, मुझे कोई वकील बता दे कि इतने महीनों के लिए प्री अरेस्ट बेल का केस इतने लंबे अरसे के लिए इतनी समातों पे सुना गया हो। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि कोई एक केस बता दें जहाँ प्री अरेस्ट बेल अक्यूज़ को, कन्विक्टेड शख्स को नहीं, अक्यूज़ को प्री अरेस्ट बेल देने के लिए इतनी तफसील से अदालत ने सुना हो। यानी एक स्पेशल थोड़ा सा वो ज़्यादा डीप हेयरिंग, और आप मेरिट्स ऑफ द केस हो सकता है डिसाइड नहीं बेल ये, क्योंकि अब जैसे फॉरेन अफेयर्स आपका एक वो है ना, मुझे ABC भी नहीं पता फॉरेन अफेयर्स की जो जर्नलिज्म है या उन चीज़ों का। अब हम तो कोर्ट्स में डेली बैठते हैं ना, अदालती फैसले मौजूद है कि ज़मानत के फैसले में, ज़मानत के केस में आप केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, यानी केस अभी चलना है, नैब कहती है हम गिरफ्तार करना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। अगर इस लाहौर हाई कोर्ट ये पहले डिसाइड कर देती है कि यार ये तो इतना कुछ है, बिल्कुल आप इसको गिरफ्तार करें, ये लिख देती है कि हमारे पास जो चीजें इतनी सॉलिड है, इसका मतलब है आपने, क्योंकि पहले ही एक वो दे दिया, राय दे दिया कि यार डिसीजन इस तरफ जा सकता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले पे अपील सुननी है, उसकी अपील ही हाई कोर्ट में एक ही फोरम है जिसके ऊपर अपील है। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ी लिमिटेड सी चीज़ों को देखा जाता है। इतनी तफसील से उसने सुना। शहबाज शरीफ साहब को जब ये पता चला ना कि नवाज शरीफ तकरीर करने जा रहे हैं, और उन्हें पता था उन्होंने तकरीर क्या करनी है, नवाज शरीफ साहब के पास सिवाय फौज के खिलाफ बात करने के और है क्या, ठीक है। उनको उसी वक्त पता चल गया कि जो मैंने भी अपना कोई थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ था, अपनी बचत, मेरी बचत भी ख़त्म, नवाज शरीफ की बचत भी ख़त्म, और नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर जो है वो बेसिकली शहबाज शरीफ का खेल बिगाड़ने के लिए थी। खुद तो वो बाहर हैं, बेटे उनके बाहर हैं। अच्छा, उनकी बेटी भी यही चीज़ चाहती है, उनकी बेटी भी ये कहती है कि भाई मियाँ साहब आप ताहियात नाहल, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हमारे भाई इश्तिहारी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, आपका समधी बाहर इसाक डार। शहबाज शरीफ खुद MNA, बेटा MPA, टेंशन ही कोई नहीं है, उनका तो इंतखाबी सियासत चल रही है। ये इनके अंदर है शदीद लड़ाई, ये बातें नहीं हैं, ये शदीद लड़ाई है। नवाज शरीफ साहब का ऐलान करना बिलावल के ज़रिए कि मैं तकरीर करूँगा, शहबाज शरीफ को लूप में लिए बगैर, ये वाज़ेह पैगाम था कि दम दमादम मस्त के अंदर कि नवाज शरीफ आप अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और तबले जंग बजाने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ ने खुद वो जो अपना बीमारी का बहाना था उसका पर्दा चाक किया, अब नवाज शरीफ खुलकर सामने आ गए हैं, तकरीर कर चुके हैं, घूम फिर रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं, राबतों में हैं, ट्वीट्स चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, एंड ही इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो वो जो झूठ है जिसकी बुनियाद पर जाहिर है कि अब तो यही साबित होगा ना लोगों के सामने कि वो बिल्कुल झूठ था। एक तो यह कि जो PTI कहती है या PTI के सपोर्टर कहते हैं ये झूठ था, बीमारी बहाना थी, लेकिन अब तो नून लीग ने खुद साबित कर दिया कि वो बीमारी बहाना थी, क्योंकि इलाज तो अभी तक हुआ नहीं, इलाज नहीं हुआ लेकिन वो ठीक हो गए, इतनी सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो वो जो झूठ है वो नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर जाहिर है कि वो कारकुनों को और उनको वोट के को इज्जत दो का नारे लगाने वालों को वो छोड़ के गए थे, और डील पूरी ना होने पर या कुछ कमिटमेंट्स पूरी ना होने पर उन्होंने फिर ये बयानियाँ लेकर आए। इसका क्या असर होगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि ये इनका पहली बार बयानिया झूठा साबित नहीं हुआ। इन्होंने जब खोसा साहब ने फैसला दिया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला पार्लियामेंट में होगा, इनका पूरा बयानिया मुझे क्यों निकाला से लेके, और ये अभी कुछ अर्सा पहले तक वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने कानून साजी में से लिया, और सबसे बड़ा रिएक्शन इनके अपने हामियों की तरफ से उस वक्त आया था। आप याद करें वो दिन, बिल्कुल बहुत शदीद रिएक्शन आया था। फिर कंगी शंगी करके, हाँ, फिर इनका ये था कि नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। अब मरियम साहबा का क्या है, फौज से डील लेनी है, रियायत लेनी है। कैसे लेनी है?
मिन्नत करके देख लिया, नहीं मिली, बयानियाँ बनाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे, पंजाब में लोगों को उकसाएंगे, पंजाब में इश्तियाल दिलाएंगे, लोगों को फ़ौज के खिलाफ खड़ा करेंगे, फ़ौज के दबाव में लाएंगे, फ़ौज के साथ को टेबल पर बैठाएंगे, फिर डील मांगेंगे। अच्छा, आखिर में वही डील। ठीक है। अच्छा, वो तो बच्चा है ना, उसकी तो चलो समझ आती है कि उसका एक अजीब सा शौक है ना। भाई आप तो माशाल्लाह अब आपके बच्चे भी जवान हैं, भाई आपके अजीब से शौक है कि फ़ौज को गालियाँ भी देनी है, दबाव भी बढ़ाना है, एंड पे लेनी वही डील है। अजीब। आप मुझे ये बताएं, जब ये फ़ौज के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, उन्हीं दिनों की सारी मुलाकातें वहाँ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ज़रिए। अभी तो सर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों की तफसीलात सामने नहीं आई ना। वो तो शेख रशीद कहते हैं कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नून लीग ने जब मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया अपनाया था ना, अगर उस वक्त भी ये क्लैरिटी के साथ शुरू हो जाते हैं ना कि यही हमारा बयानिया, बस अब फौज से बात नहीं करनी, फिर भी चलो एक आप कह सकते थे ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन चुके, क्योंकि है नहीं इनके खुमीर में। तो आसिफ जरदारी का जो मुख्तलिफ मौक़ों पर बयानात हैं, पीपल्स पार्टी के जो एक दूसरे के साथ ये शीरो शक्कर होकर बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से कहते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का तो बयानिया ये था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। सर मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब ने क्या कहा, मैंने इसलिए कहा था कि देखें, मैं अपने देखने वालों को एक बात कहना चाहता हूं, हम जब कोई वीडियो किया करें ना, अगर आपको लगे कि यार ये कोई लॉजिक नहीं बनती थी, तो उनको हमें बताना चाहिए, कमेंट्स में बताना चाहिए, हमें फीडबैक देना चाहिए कि यार ये कोई लॉजिक बनती नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी समझ नहीं आती तो, क्योंकि हम वो तो हैं नहीं कि मुंशी माफिद पकड़ा गया तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, कि उनकी हर वीडियो मुंशी माफिद पे या इस तरह का, हमारे पास तो टॉपिक और बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब मसला ये है ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मुझे पता है कि आप क्यों हंस रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है, मैंने एक बात की और मैंने ये कहा कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से 18 माह की जलावतनी का बदला लिया है। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब से 6 साल पहले के वाक़े का बदला लिया है। कैसे बदला लिया? ईंट से ईंट। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को फ़ोन किया, थपकी मिली। यार मैं एक बात बताऊं आपको, ईंट से ईंट बजा दें। जरदारी साहब की एक बात है, जरदारी साहब कहते हैं कि यारों के यार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे उन्होंने नवाजा, इवन कि यार नवाज शरीफ को भी उन्होंने जो गाड़ी दी, तोशाखाना रेफरेंस केस जो भुगत रहे हैं, वो क्या था? नवाज शरीफ जलावतनी ख़त्म करके वापस आए, नवाज शरीफ साहब ने आके जरदारी साहब को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि यार मेरे कारकुनों पे झूठे पर्चे हुए थे, जरदारी साहब अब आप सदर हैं, गिलानी साहब वज़ीर आज़म हैं, वो झूठे पर्चे ख़त्म कर दें, यार मेरे फ़लाँ लोगों को बड़ा उन्होंने बेचारे उन्हें भुगता है, उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें, यार हमारे फ़लाँ कारकुन का बड़ा नुकसान हो गया था, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं वो ख़त्म कर दें, ये नहीं कहा। पहली जो कॉल उन्होंने जो फेवर लेने के लिए की ना, वो क्या थी? आसिफ भाई, वो गाड़ी एक थी मेरे इस्तेमाल में, फ़लाँ मुल्क ने दी थी, बड़ी बेहतरीन थी, मुझे बड़ी पसंद थी। वैसे तारीख के औराक में रकम है, आप जाकर डिटेल्स देखें कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ से डील करके गए मुल्क से बाहर, उनके ऊपर जो केस चल रहा था अटक जिले की किले की काल कोठड़ी में थे, आप सिर्फ वो लिस्ट निकलवा लें कि उनके साथ पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले लोग कौन कौन थे और सामान क्या क्या था, प्रायोरिटीज पता चल जाए। हाँ, वो इनको जावेद हाशमी साहब को, शायद किस को जेल में छोड़ गए, वासिल अली शाह को इनको जेल में छोड़ गए और अपने खानसामे को साथ ले गए थे, आलू गोश्त जिसको बनाना आता था। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब ने कहा गाड़ी मुझे दे दें। अच्छा, अब हुआ क्या, 2014 में नवाज शरीफ साहब कॉल करते हैं जरदारी साहब को, कहते हैं जरदारी साहब ये फ़ौज मुझे बड़ा तंग कर रही है, इनका कुछ करना चाहिए यार, एनफ इज़ एनफ, क्या ये वो सारा कुछ। जरदारी साहब ट्रैप में आ गए, हालांकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको ये लगा कि यार वाकई नवाज शरीफ को फ़ौज तंग कर रही है और तब्दील शुदा, और नवाज शरीफ तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा मियाँ साहब ऐसे है, करते हैं कुछ। नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा आप आए ना, परसों रात को खाना इकट्ठे खाते हैं रात को। जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब फिर आपके लिए एक तोहफ़ा भी है, परसों सुबह आपके लिए एक तोहफ़ा है और शाम को फिर खाना होगा। अब जरदारी साहब मोटिवेट हो गए, उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ अब तो लड़ना चाहता है, कोई मसला नहीं है। तोहफ़ा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्या देना था, एक तकरीर का तोहफ़ा देना था। एक इवेंट था, जरदारी साहब ने जनाब पूरी तैयारी की और वो तकरीर कर दी ईंट से ईंट बजाने वाली। उसके बाद जनाब जरदारी साहब फ़ोन करते हैं, मियाँ साहब फ़ोन नहीं उठाते, वो और लोगों को रब्ता करते हैं, कभी कहा जाता है मियाँ साहब वॉशरूम में, कभी कहा जाता है मियाँ साहब सोए हुए हैं, कभी हैं मीटिंग में, कभी कहाँ हैं, कभी क्या है। इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तो वो साथ ही कहा गया, था साथ ही मैसेज आया कि डिनर कैंसल। जरदारी साहब को समझ आ गई कि मेरे साथ हाथ हो गया।
उसके बाद फिर वो एग्जाइल में चले गए। जरदारी साहब 18 महीने। माह के लिए पाकिस्तान से चले गए, 18 माह के लिए। और उस 18 माह में मैं नहीं कह रहा, नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जियो न्यूज़ के ऊपर कि जरदारी वहां पे चला गया और बाद में दरखास्तें भेजता रहा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को माफी की। ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाईजान ये होता है, जरदारी साहब वापस आते हैं। बहुत गुफ्तगू तवील हो जाएगी, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ। उसके बाद जरदारी साहब क्या करते हैं? जरदारी साहब आके बयान देते हैं। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ के कहने पर बयान दिया था। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हमेशा ऐसे ही किया, एक बार फिर हमारे साथ यही किया कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से लड़वा के जाके डील कर ली। और अभी कि मैं आपको बताऊं, ये जब APC वाला सारा चक्कर हुआ, आरिफ निज़ामी साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, 2-3 जो सबसे सीनियर सहाफ़ी उनमें से एक हैं। और आरिफ निज़ामी साहब के पास जरदारी साहब के हवाले से खबर होती है क्योंकि उनके साथ रब्ता भी है और उनकी एक अच्छी दोस्ती भी है। ये बात कही आरिफ निज़ामी साहब ने चैनल 92 पे फैसल अब्बासी के साथ प्रोग्राम में। कहते हैं जरदारी साहब अभी भी नवाज शरीफ पे एतमाद नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार मुझे अभी भी लगता है कि ये मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा, जैसे इसने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। यानी अभी भी जरदारी साहब उन पर एतमाद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो भाईजान ये जो इनका मसला है, ये हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहे, बैकडोर। इन्होंने दूसरों को लड़वा के इस्टेब्लिशमेंट से खुद डील कर ली। अभी भी ये यही, वो कल भी शेख रशीद ने दुरुस्त कहा है, शेख रशीद कह रहे थे या फवाद चौधरी कह रहे थे, उन्होंने कहा आज इनको इस्टेब्लिशमेंट बुलाए ना, ये नंगे पाँव चल कर जाएंगे। और बिल्कुल जाएंगे। देखिए मसला क्या है, इनकी सियासत को अवामी सियासत नहीं है, इनकी सियासत है करप्शन केसेस की सियासत, अपने ज़ाती मफाद की सियासत। मैं एक बात 10वीं बार अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि जहाँ पे किसी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया ना, जैसे एहसन इकबाल का है कि आप कहते हैं कि जी उसने वो नारोवाल में बना रहे थे, स्टेडियम बना रहे थे, उसमें से कोई करप्शन किया है, वो एक अलग केस है कि एक अवामी मंसूबा था, वो एक अलग केस है। लेकिन यहाँ पे जो ज़ाती केसेस हैं आपके, कि आपके लंदन फ्लैट्स, आपकी टीटियाँ, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी हवाला हुंडी, आपके ख़ानदान के नाम पे पैसा बाहर जा रहा है, आ रहा है, आपने वहाँ पे मिलें लगा ली, कैसे लगा ली, ये आपके ज़ाती केसेस हैं। इनमें आप वो बात नहीं कह सकते कि ये हमारे खिलाफ साजिश है या ये है वो, ये तो आपके ज़ाती केसेस हैं ना सर, ये तो आप एतराफ़ कर चुके हैं। एक ये या तो आप पाकिस्तान के कानून से इसको ख़त्म कर दें, आपने ख़त्म कर दिया होता, वरना पाकिस्तान के आइन में, कानून में, नैब के कानून में ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके अगर असासे सामने आते हैं, नैब के अदारे ने या जो भी प्रोसिक्यूशन का अदारा होगा उसने सिर्फ ये साबित करना है कि ये असासे इसके हैं। जब वो ये साबित कर देंगे उसके बाद उस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने साबित करना है कि उसकी कैसे आए। ये आइन और कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, हुसैन नवाज साहब को जब ये पनामा आने लगा, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे हैं। टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा मॉर्गेज और ये वो सारा कुछ जगहों पे उन्होंने बैठ के कहा कि हमने कर्जे लिए, कुछ जगह पे क्या कहा, नवाज शरीफ साहब कौम से खिताब में कहते हैं। ज़ाहिर है कुछ बयानात वकील की मशावरत के बगैर और कुछ वकील की मशावरत के साथ दिए जाते हैं ना। बिल्कुल नहीं, उसमें उनके वकीलों की बाद में लड़ाई हो गई थी। आज भी उनके एक वकील कहते हैं, वो कहते हैं मुझे पता है कि कतरी खाद का आइडिया किस वकील ने दिया था, मुझे पता है कतरी खाद पाकिस्तान में कहाँ पे बना है, कहते हैं वो। अच्छा, चलें इस मौजू के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल जी, ये जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाती हुई ख़बर है, इसके हवाले से 19 और 20 तारीख की जो दरमियानी शब है उसमें हम अपनी वीडियो में तस्करा कर चुके थे। उसी की कनेक्टिविटी में मैंने कहा कि सदीक जान के साथ डिस्कशन हो जाए। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।